और आप सब कैसे हैं? बढ़िया मस्त एकदम। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? ठीक ठाक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, और जब प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है तो प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें, केमिस्ट्री के टच में बने रहें, रिवाइज करते रहें। इसमें यह होता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डेटा होगा वो वही राजा बेटा होगा। तो आप पढ़ाई करते रहें और केमिस्ट्री के टच में लगातार बने रहें। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे एसिड हैलाइड्स के बारे में, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने कल बताए हुए थे उसी के आगे आपका अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमारे एसिड हैलाइड हैं, एसिड हैलाइड की प्रिपरेशंस क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपके आया करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे वो बोर्ड लेवल से हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल से हो, सभी में इसके क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। तो डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला डेरिवेटिव यहाँ पर होगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड बेटा पहले देखिए होते क्या है, किसे कहते हैं हम एसिड हैलाइड। तो कहीं पर भी यदि हमारा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X लिखा हो कहीं पर भी, तो वही हमारे कहलाएंगे एसिड हैलाइड। यानी RCOCX को या RCOCl लगा हो उसे बोलते हैं हम एसिड हैलाइड। यानी क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लगा हो तो उसे कहते हैं एसिड हैलाइड। H के प्लेस पर कोई भी हैलाइड्स हो सकते हैं, कोई भी हैलाइड्स होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस तरीके कोई भी कंपाउंड हो तो उसे बोलते हैं हम एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड का जब हम नेमिंग करेंगे, जैसे R के प्लेस पर मान लो हमने वैल्यू पुट कर दिया CH3, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ ले लिया Cl, तो ये हो गया हमारा एसिटिल क्लोराइड। क्या नेम लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड हो गया। अब यदि कोई इसका आईपीएसी नेम पूछ दे कि इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, तो आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, आईपीएसी नेम इसका होगा एथेनोइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, एथेनोइल क्लोराइड। कहीं कहीं वाई के प्लेस पर आई भी लिखते हैं, तो ये एथेनोइल क्लोराइड, ये हमारा इसका आईपीएसी नेम हो गया। अब इसकी हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि एसिड हैलाइड को हम कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में बेटा क्या होगा कैसे बनाएंगे आप इसको। तो सबसे पहले नंबर वन एसिड हैलाइड हमारा है, यानी हमें यहाँ पर हैलाइड ग्रुप लाना होगा। तो पहले हम किससे बनाएंगे इसको, एसिटिक एसिड से, यानी फ्रॉम एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या होता है इसके बारे में आप देखें। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड आप जानते हैं, ये लिया हमने जैसे CH3 और यहाँ COOH ले लिया, ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम PCl5 के द्वारा। अब जब PCl5 से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जहाँ ये OH आप देख पा रहे हैं, ये वाला OH, ये OH ग्रुप हट जाएगा, इसके प्लेस पर Cl ग्रुप आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 COCl आ जाएगा, और प्लस क्या क्या बाहर निकलेगा, POCl3 प्लस HCl बाहर होगा। ये जो बना यही कहलाएगा हमारा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। तो ये प्रिपरेशन हुई हमारी एसिड क्लोराइड की, किसके द्वारा हुई आपकी, ये फ्रॉम एसिटिक एसिड। या कोई भी जनरल में एग्जांपल लेना, एसिटिक एसिड नहीं लेना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने ले लिया R और यहाँ ले लिया C, इसी को हम कैसे ले सकते हैं, COOH को डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा जा सकता है। रिएक्शन होगी हमारी PCl5 ले लिया हमने यहाँ पर, या Cl नहीं लेना तो यहाँ पर कोई X ले लें, तो जहाँ पर ये OH है वहाँ आपका Cl आ जाएगा। तो पूरा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस बनेगा POCl3 और प्लस बनेगा HCl। तो ये बन गया हमारा एसिड हैलाइड। तो इसके बाद सेकंड प्रिपरेशन आप देखेंगे किसके द्वारा बनाएंगे हम इसे, फ्रॉम एसिटामाइड। फ्रॉम एसिटामाइड। अब आपको देखना है बेटा कि एसिटामाइड हमारे क्या होते हैं। एसिटामाइड्स क्या हैं कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इसे बोलते हैं एमाइड। ये हमारे एमाइड हैं, कोई भी एमाइड हो आपका।
अब यहाँ पर हमने एसिटामाइड नाम लिख दिया, तो आर की प्लेस पर आपको मेंबर ले लेना, जैसे CH3 ले लें। तो देखिए हमने ये लिया हुआ है CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इसे बोलेंगे हम एसिटामाइड। इस एसिटामाइड की रिएक्शन आप किससे करा देंगे बेटा? ये क्या लिखा हुआ है हमारा एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करा दे हम किससे कराएंगे? HNO2 से करा दो, नाइट्रस एसिड से। तो कहीं भी हमारा एमिनो ग्रुप लगा हो उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से होगी तो ये OH में कन्वर्ट होगा हमेशा। तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा, और प्लस क्या क्या बाहर होगा? एक N यहाँ से एक N यहाँ से मिलकर N2 बना देगा, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लेगा। तो ये जो बना ये कहलाएगा हमारा क्या बन गया? अब यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, लेकिन हमें ग्रुप कौन सा लाना है बेटा? यहाँ ध्यान देना होगा, ग्रुप हमें क्या लाना है? हैलाइड ग्रुप लाना है। अब यहाँ से ये हमारा एसिड तो आ गया है, अब इस एसिड की रिएक्शन हम किससे करा दें? इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे? PCl5 से। तो जहाँ OH है वहाँ Cl आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस क्या बाहर होगा? POCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ये बन गया हमारा एसिड हैलाइड। या ऐसे नहीं कराने से एक सेकंड मेथड और होगा। सेकंड मेथड क्या होगा? यहाँ से जो हमारा ये एसिटामाइड है, इस एमाइड की रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा? हम इसकी रिएक्शन करा देंगे हम HCl के साथ। जब HCl से होगी तो ये H और ये NH2 मिलकर अमोनिया बना देगा, और ये Cl ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा क्या? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? NH3। तो प्रोडक्ट हमारा ये बन। तो चाहे आप पहले इस मेथड से करिए और चाहे आप इस मेथड से, जो आपको इजी लगे, दोनों मेथड से आप एसिड एमाइड से क्या बना देंगे? एसिड हैलाइड बना देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी एसिड हैलाइड की प्रिपरेशन की। तो क्लियर हो गई होंगी आपको बेटा? क्लियर हो गई? बोलिए बच्चों। इसके बाद अगली नेक्स्ट मेथड होगी नेक्स्ट मेथड बेटा अब हम फॉर्म करेंगे इसको किसके द्वारा? थर्ड मेथड होगी एस्टर्स के द्वारा। फ्रॉम एस्टर तो एस्टर क्या होते हैं पहले आप इनके बारे में समझिए कि एसिड एस्टर क्या है? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, इन्हें बोलते हैं एस्टर। कहीं भी हमारा ये ग्रुप लगा हो, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, तो वो हमारा हमेशा एस्टर का ग्रुप होगा। अब कोई भी R की प्लेस पर वैल्यू ले लें, तो पहले मालूम है R ही रखा, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR रिएक्शन होगी। किससे रिएक्शन कराएंगे? इसकी ये एस्टर है, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने। जैसे HX के साथ HX एसिड के साथ, एसिड है हमारा एसिड, इतना पार्ट बाहर होगा, और इस वाले X को उठा के यहाँ ऐड कर दो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X आ जाएगा, और प्लस क्या बाहर निकलेगा? ROH। ये जो बना यही कहलाएगा हमारा एसिड हैलाइड। ये बन गया आपका एसिड हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर R की प्लेस पर क्या ले लें? R की जगह वैल्यू हमने पुट किया, जैसे CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, और R की प्लेस पर रखा हमने CH3। इसका जो नेम लिखेंगे यहाँ पर ये लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम होगा मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट। अब इस मिथाइल एसीटेट की रिएक्शन किससे करा दें? X की प्लेस पर कोई भी हैलाइड ले लिया, मान लो हमने Cl ले लिया, रिएक्शन होगी, तो देखिए ये इतना पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये अलग निकल गया, और ये Cl उठा करके आप यहाँ ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस बन जाएगा CH3OH। ये जो मिला इसे बोलेंगे हम एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड
और ये बन गया मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर होगा बेटा? तो ये एस्टर के द्वारा हो गया। अब जैसे हमने कोई एनहाइड्राइड ले लिया, एनहाइड्राइड के द्वारा फॉर्म करना हो तो एनहाइड्राइड के द्वारा कैसे फॉर्म करेंगे? एनहाइड्राइड के द्वारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। तो देखिए जरा बेटा, एनहाइड्राइड से अगली फोर्थ मेथड होगी हमारी फ्रॉम एनहाइड्राइड। या एसिड एनहाइड्राइड कहें इसी को। तो एनहाइड्राइड क्या होते हैं बेटा? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O और O, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। कहीं भी CO ग्रुप हमारे लगे हों तो और दोनों CO ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हों तो उसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। अब कोई भी एनहाइड्राइड यहाँ पर हमने देखे लिया RC डबल बॉन्ड O, यहाँ लिया हुआ है RC डबल बॉन्ड O और दोनों को अटैच कर दिया हमने O के साथ। अब जब रिएक्शन होगी किससे? किसी एसिड के साथ करा दें, H सिंगल बॉन्ड H ले लिया हमने, तो यहाँ से ये इतना पार्ट, देखिए ध्यान से, ये इतना पार्ट आपका अलग निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ये इतना पार्ट यहाँ से अलग होगा ये, और ये वाला जो X है इसके साथ आ गया तो क्या बनेगा? यहाँ पर होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X आ जाएगा और प्लस बनेगा क्या? RC डबल OH या RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये जो मिला इसे बोलेंगे हम एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड हैलाइड। तो ये थी हमारी एसिड हैलाइड की प्रिपरेशंस। तो आप पढ़ाई करते रहें और अब आर के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें। आर के जगह से हमने मिथाइल ले लिया, इथाइल ले लिया, प्रोपाइल ले लिया, ब्यूटाइल ले लिया, कोई वैल्यू आप पुट कर दें आर के प्लेस पर, कोई भी वैल्यू। तो जैसे आर के प्लेस पर हमने रखी वैल्यू क्या यहाँ लिया हुआ है, आर के प्लेस पर CH3C डबल बॉन्ड O, या चाहे इसे हम ऐसे दिखा दें CO, यहाँ लिया हमने CH3CO और दोनों को अटैच कर दिया ऑक्सीजन से। अब ये हो गया हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है इसकी रिएक्शन हुई HCl के साथ। तो यहाँ से देखिए ये इतना पार्ट ऐसे बाहर हो जाएगा, इस वाले Cl को उठा के इसके साथ अटैच कर दूँ तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट CH3COCl होगा और प्लस बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। ये बन गया हमारा एसिड क्लोराइड, इसे बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड। और ये जो मिला इसे बोलेंगे हम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसे बोलते हैं सिरके का एसिड बेटा, सिरके में होता है ये, और ये एसिटिक क्लोराइड। तो ये इसकी प्रिपरेशंस वगैरह थी कि कहीं भी हमारा एसिड हैलाइड फॉर्म करना हो तुरंत आप उसकी रिएक्शन जो है करा दें। तो अलग अलग कंपाउंड के साथ से बनाया आपने, जैसे पहला हमने एसिटिक एसिड से बनाया हुआ है और फिर आपने जो है एसिड एमाइड से बनाया हुआ है, फिर एस्टर से बनाया हुआ है, एनहाइड्राइड से बनाया हुआ है। तो ये इस तरह की प्रिपरेशंस थी। तो आप पढ़ाई करते रहें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।